हेलो प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मैं बहुत दिन बाद आपसे जुड़ रहा हूँ और बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। आइए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए बहुत अच्छी से शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन की, जैसे कि टॉपिक चल रहा था। और कोशिश यही रहती है कि लगातार मिलते रहे, लेकिन बीच बीच पता नहीं क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आइए, इसमें हम पढ़ रहे हैं अवकलन। इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसमें दो तरह की टर्म्स होती हैं। आप सबने पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे चर और एक पढ़े होंगे आपने अचर। चर को हम बोलते हैं वेरिएबल, अचर को हम बोलते हैं कांस्टेंट। सबने पढ़ा है चर और अचर, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। हम चर जानते हैं। चर क्या होते हैं? चर वे पद होते हैं, वे टर्म्स होते हैं जिनके मान लगातार बदलते रहते हैं। आपने जब 9th में इक्वेशन सॉल्व करी होंगी, जैसे ऐसे सॉल्व करी होंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, या समीकरण x इक्वल टू वाई इक्वल टू 4, इससे सॉल्व करते थे। एक इक्वेशन ये है, कई मेथड होते थे। एलिमिनेशन मेथड होता था, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था, ग्राफिकल मेथड होता था, एक क्रॉस मेथड होता था, यानी प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि और विलोपन विधि। एक्स काटते थे तो बाई का मान, बाई का काटते तो एक्स का मान, लगातार एक्स और वाई के मान क्या आते थे? चेंज आते थे। यानी मान जिनके बदलते रहते हैं वो वेरिएबल कहलाते हैं, जिनके मान नहीं बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कांस्टेंट। तो जिनके मान बदलते रहे वो वेरिएबल, और जिनके मान ना बदले वो कांस्टेंट। जिनके मान बदलते रहे वो वेरिएबल, जिनके मान ना बदले वो कांस्टेंट। तो इसी आधार पर वेरिएबल हमें याद रखना है, यू है, बी है, या ऐसे याद रख सकते हैं यू से लेके जेड तक, जैसे यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये हमारे सारे क्या है? ये हमारे सारे चर हैं। ये सारे हमारे क्या है? चर। यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड सारे के सारे क्या है? चर है। और भी है, टी एंड थीटा, इसे क्या मान लेते हैं? चर मान लेते हैं। टी और थीटा वो। इसके अलावा और भी आएंगे चर। आपको पता लग जाएगी चर वो होते हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, या कोई फंक्शन है वो किसी पे डिपेंड करता है। तो जो फंक्शन डिपेंड कर रहा है वो भी चर, और जिस पर डिपेंड कर रहा है वो भी चर, वेरिएबल। जिस पर डिपेंड नहीं करता है वो कहलाते हैं अचर। अचर क्या होते हैं हमारे? जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, एन है, एम है, पाई है, ये सारे अचर हैं। गिनतियां हैं 1 2 3 माइनस 2/3, 5/100, या 5 6 7, कैसी भी गिनती आ सकती है, आड़ी भुक्ति कैसी भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एन सी 0 है, एन सी 1 है, ये सब कैसे हैं? अचर है। तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है ये चर होते हैं यू से लेकर जेड तक, टी और थीटा, और बाकी सारे इसको छोड़ के क्या होते हैं? अचर होते हैं। ये सारा अचर वाला मामला है। एक बात और बहुत प्यारी सी याद रखनी है कि ये चर जरूरी नहीं है पूरे हो। ये 99% हम मान लेते हैं कि चर है, 1% कुछ और आ सकता है, जैसे कि कहीं पी आ जाएगा, कहीं आर आ जाएगा, लेकिन समझ आ जाएगा आपको। समझ कैसे आ जाएगा? क्योंकि कोई भी फंक्शन किसी पे डिपेंड कर रहा है तो वो चर, और जो फंक्शन है वो भी चर होता है। जैसे कि सपोज दैट मैं मान लेता हूँ y है, y फंक्शन ऑफ x है, यानी y का मान किसके पदों में? x के पदों में। y x का फंक्शन है तो केवल x के फंक्शन मिलेंगे, और इसके साथ जो मिलेंगे वो कांस्टेंट होंगे, वो सारे के सारे अचर होंगे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि y जो है वो चर है और x भी क्या है? चर है। या y फंक्शन ऑफ थीटा हो सकता है, y फंक्शन ऑफ थीटा। y का मान सारा के सारा थीटा के पदों में होगा। तो जिसमें y का मान होगा या जिसमें चर दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी उसी का सापेक्ष हम अपकलन करते हैं। अपकलन का मतलब होता है किसी को छोटा करना। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो वेरिएबल याद रखना है और थोड़ा कांस्टेंट याद रखना है। इसके साथ और एक चीज याद रखनी है कि डिफरेंशियल
कोफिशिएंट अवकल गुणांक क्या होता है, जैसे x के सापेक्ष करेंगे तो dy ओवर dx। मान लो y का अवकलन करना है, y का क्या करना है, y इक्वल टू fx दिया है, या y इक्वल टू मान लीजिए दिया है 5x स्क्वायर प्लस 6, ये समझ आ जाएगा। तो हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हिंदी में कह सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अभी समझ आएगा। चलिए मैं समझा ही देता हूँ आएगा क्या। y जो है फंक्शन ऑफ x है, y x का फंक्शन है, यानी y के सारे मान किसमें होंगे, x में। तो सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मान लीजिए लिख दिया। या मान लेते हैं यहाँ पर x है, केवल क्या है, x है, और यहाँ पर 6। अब तो सही है, समझ में आएगा। थोड़ा बात समझेंगे, ये कह रहा है y फंक्शन ऑफ x है। कई बार सवाल ऐसे दिया हुआ कि x की पावर 1/3 है, इसका अवकल गुणांक ज्ञात करिए। अवकल गुणांक का मतलब dy ओवर dx। ये y जो है वो फंक्शन है किसका, x का, यानी y फंक्शन ऑफ x है, और इसका मतलब है d ओवर dx का x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे एक सुंदर सी लाइन लिख देते हैं, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, गर्मी बहुत है बच्चों, फैन बंद कर दिया ताकि इसका साउंड वाइब्रेट ना हो, साउंड ना आए। तो तुम्हारी खातिर मेहनत की जा रही है, इसलिए वीडियोस को पूरा देखना जरूर, ठीक है। तो y फंक्शन ऑफ x है, इसका मतलब x के साथ अवकलन करेंगे। अगर y फंक्शन ऑफ थीटा होता, मान लो यहाँ पर, यहाँ हो जाता थीटा, तो हम थीटा के सापेक्ष करते हैं। मान लो यहाँ हो जाता t, y का मान t में आ जाए तो हम t के सापेक्ष करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में लिख सकते हैं इसे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। समझ आया, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आइए, इसका मतलब, इस लाइन का मतलब होता है, इस लाइन को लिखने का मतलब होता है d ओवर dx। अगर x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो d ओवर dt, t के सापेक्ष अवकलन। इसे ओवर भी बोलते हैं, अपॉन बोलते हैं, बटा बोलते हैं, लेकिन हम मैथमेटिक्स लैंग्वेज में से अभी डिफरेंशिएशन के लिए ओवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओवर। तो ये है t के सापेक्ष अवकलन। ये मान लो थीटा के सापेक्ष करेंगे तो d ओवर डी थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो ये बात समझ में आ गई, चलिए आ जाएगी आपको भी। हमें दो तरह के पद मिलेंगे, देखिए मैं पहचानता हूं पहले, ये चर है, ये चर है, और ये क्या है, अचर। यानी दो ही तरह के पद आए, चर और अचर। तो एक बात याद रखना है, अगर चर है तो हम चर का डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर कांस्टेंट है, अचर है, तो हम अचर का डिफरेंशिएशन करेंगे। और अगर चर और अचर दोनों हैं तो हम अचर बाहर निकाल लेंगे और चर का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे। बहुत बढ़िया सी बात मैं बता रहा हूं कि हम क्या करेंगे, अगर चर दिया है, केवल वेरिएबल दिया है, तो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करूंगा, और अगर कांस्टेंट दिया है यानी अचर दिया है तो मैं कांस्टेंट अचर का डिफरेंशिएशन करूंगा। लेकिन वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों साथ दे दिए हैं, चर और अचर दोनों साथ दे दिए हैं, तो जो कांस्टेंट अचर है वो बाहर आ जाएगा और वेरिएबल का यानी चर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। कुल मिलाकर रिजल्ट ये निकलता है कि हम केवल और केवल चर का डिफरेंशिएशन करते हैं। किसका करते हैं, चर का डिफरेंशिएशन करते हैं। अचर का डिफरेंशिएशन मजबूरी में वहां करते हैं जहां केवल अचर दिया होगा, कांस्टेंट दिया होगा, उसके साथ चर नहीं होगा, तो मजबूरी है कि हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो आइए यहाँ पर एक सुंदर सी लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी में कहते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जैसे ये लाइन लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इस लाइन का मतलब होता है डी ओवर डी एक्स। शॉर्ट में देखिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन, सीधा सा फंडा है। तो आइए लगाइए डी ओवर डी एक्स। अभी मैं लगा के कर रहा हूं, फिर मैं बिना लगाए करूंगा, डायरेक्ट करूंगा। क्या होगा यहाँ पर, अचर भी और चर भी, तो मैंने पहले ही बताया था, जब चर और अचर दोनों साथ आ जाएंगे तो अचर बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का कर दिया, प्लस यहाँ केवल चर है तो कोई बाहर नहीं निकलेगा, केवल चर का हो जाएगा।
यहाँ केवल अचर है तो भी कोई बाहर नहीं निकलेगा, केवल अचर का हो जाएगा। बाहर कब निकलेगा, जहां चर और अचर दोनों दिए तो अचर बाहर आएगा, डिफरेंशियल चर का ही होगा, यानी कि वेरिएबल का होगा, और कांस्टेंट का आ जाएगा बाहर, क्योंकि आप सब जानते हो अचर को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। और चर को हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो आइए करते हैं। एक फार्मूला आप पढ़ के आए हो, एक क्या कई फार्मूले पढ़े हैं, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन। एन मतलब नंबर, एन की जगह कुछ भी हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, एन की जगह कोई कांस्टेंट पद हो सकता है। एन मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, दो, तीन, दो बटा तीन, चार बटा कुछ भी हो सकता है। रूल ये है कि जो पावर है वो पहले आ जाती है, जितनी है उसमें से एक कम हो जाती है, यही तो है। तो सेम लगेगा। फोर ऐसे कोई साइन नहीं दिया है तो मल्टीप्लाई का है। ये जो पावर है पहले आएगी, जितनी है उसमें से एक कम हो जाएगी, प्लस। यहाँ केवल चर है तो चर का डिफरेंशिएशन, एक्स का जो डिफरेंशिएशन है बच्चों वन होगा। यहाँ केवल अचर है और अचर का डिफरेंशिएशन बच्चा बच्चा बोलेगा क्या होगा, जीरो होगा। चार दूनी आठ, एक्स की पावर दो में से एक गई, एक लिखते नहीं है, और प्लस वन, जीरो का हो जाएगा खत्म, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है इसे। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये एक थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल उठाया, भी मैं कई एग्जाम्पल उठाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। आओ चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ ले लीजिए। आइए एक सवाल लिखते हैं। पहला ही सवाल आपको मिलेगा, बहुत पुरानी बुक से उठाया है, एक्स की पावर वन बाई थ्री। मान लो एक सवाल दिया एक्स की पावर दो बटा तीन, एक सवाल दिया तीन एक्स की पावर एक बटा चार, कुछ भी हो सकता है ऐसे। एक ये मैं पहला सवाल उठाता हूँ, ये वाला। और जितना है उसे बाई बराबर मान लूंगा, बाई इक्वल। अगर ये आप नहीं मानोगे किसी के बराबर, बाई के इक्वल जैसे मान लो आपको नहीं मानना है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बिना माने भी कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर से बिना माने करते हैं, लेकिन मैं इसे मान के कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि क्लियर कहां से हो रहा है। एक सुंदर सी लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ये लाइन लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग, तो इसका मतलब होता है डी ओवर डी एक्स। ये यहाँ नहीं लिखनी है, बस मतलब बता रहा हूं, तो यहाँ पर लगानी है मैं डी ओवर डी एक्स, और बाई ऐसे की ऐसे। इधर भी डी ओवर डी एक्स लगेगा, बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है किसी को, क्योंकि कोई है ही नहीं, केवल चर दिया ही, तो चर की पावर है तो चर के साथ ही रहेगी। अचर होता तो बाहर आता। रूल ये है कि डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन, यानी ये पावर का काम कर रही है, एन का काम कर रही है, तो जो पावर है वो पहले आएगी, तभी तो अपकलन होगा, तभी तो डिफरेंस होगा। जितनी पावर है उसमें से एक कम हो जाएगी। वन बाई थ्री, अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो आप इसे अलग कर सकते हैं, ऐसे एक बटा तीन माइनस वन, इसके बेटे में कुछ नहीं, एक एलसीएम लेंगे, नीचे नीचे की गुणा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी गुणा, वन माइनस तीन एकम तीन। प्लस का एक है, कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा। ये माइनस के तीन है, प्लस और माइनस जुड़ते नहीं है, घटते हैं, आते उसके इसके ज्यादा है। माइनस के कितने ज्यादा है, दो बटा तीन। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, तीन एकम तीन, माइनस के तीन हो गया, यहाँ तीन हो गया, और ये प्लस का एक है, एक और माइनस के तीन, यानी माइनस के कितने ज्यादा है, दो, क्योंकि प्लस और माइनस जुड़ते नहीं घटते हैं, और बटा तीन ऐसे की, यही हो गया हमारा आंसर। ये डी वाई ओवर डी एक्स जो है, इसी को हम कहते हैं अवकल गुणांक। क्या कहते हैं, अवकल। इसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स। तो समझ में आ गया कि नहीं आया। ऐसे बहुत सारे सवाल मैं उठाने वाला हूं आपको, जब तक कलन नहीं आ जाएगा, जब तक मैं ऐसे ही कराऊंगा। फिर हम वो सवाल कराएंगे जिनका अगेन डिफरेंशिएट होता है, जो एक्स आउट होते हैं, तो वो भी आएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। ये दो एक्सरसाइज आ जाए, मैं कुछ एग्जांपल इसके बता रहा हूँ, कुछ एग्जांपल किसके बताऊंगा, नेक्स्ट चीज के एक्स एक्स के बताऊंगा। जब वो आ जाएंगे तो डिफरेंशिएशन आप करते चले जाओगे। इसी में मिलेगा भी फर्स्ट इंटू सेकंड मिलेगा, जब दो वेरिएबल गुणा में आ जाए तो क्या होगा, और जब दो वेरिएबल ऊपर नीचे आ जाए, यानी कि बेटे की फॉर्म में आ जाए, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए, रेशनल नंबर की फॉर्म में आ जाए, तो क्या होगा। चलो आओ पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए दो है यहाँ पर, और यहाँ भी वन बाई टू दे दिया है, इसका डिफरेंशियल पूछ रहा है। मैं इसे अपनी सुविधा के लिए बाई मान लेता हूँ। लेट, अगर आपको नहीं मानना है तब भी हो जाएगा, जैसे आपको ऐसे करना है, टू एक्स की पावर एक बटा दो है, इसका अपकलन करना है, तो टू ऐसे डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एक बटा दो, पावर पहले आ जाएगी, जितनी है उसमें से एक। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मजा नहीं आता है मुझे, मैं आपको ऐसा सिखाने वाला हूँ, ठीक, क्योंकि आगे जाके करना ऐसे ही पड़ेगा आपको। आइए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मैं यहाँ लगाऊंगा, ये लाइन जैसे लिखूंगा तो यहाँ डी ओवर डी एक्स लिखूंगा,
बाई ऐसे ही। यहाँ अचर और चर दोनों है तो अचर बाहर आएगा, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 1/2। याद रखिएगा कि मैं अभी डी ओवर डी एक्स इस साइड लिख रहा हूं, इधर तो लिखना पड़ेगा क्योंकि अक्कर गुणांक के बाई का कर रहे हैं, लेकिन इधर नहीं लिखूंगा, अभी मैं खत्म कर दूंगा इसे धीरे धीरे। ओके, तो डी ओवर दो ऐसे ही, कोई साइन नहीं बीच में, मल्टीप्लाई का पावर कहाँ जाती है पहले, जितनी होती है उसमें से एक कम। इस दो से दो कट जाना है, ऊपर नीचे है वो गुणा का निशान है तो कट जाए। वन की मल्टीप्लाई से करेंगे यही रहने वाला है क्योंकि वन की मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू नहीं होती। दो एक कम दो, माइनस के दो, प्लस का एक तो माइनस का एक ज्यादा है, बटे दो, ये क्या हो गया आंसर। मेरी स्कूटी बाहर खड़ी है? अरे अच्छा, ये आ गया। एक और उठाते हैं हम, y इक्वल टू मान लीजिए उठा लेते हैं लॉग, ये उठा लेते हैं 5 log x बेसी a की पावर x प्लस 7x, ये उठा दिया। तगड़ा है, थोड़ा बड़ा है। चलिए आई करते हैं क्वेश्चन में, सिंपल है। आई सुंदर सी लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पे जैसे ये लाइन लिखते हैं इसका मतलब होता है डी ओवर डी एक्स, और ये बाई ऐसे की ऐसे। इसमें अचर भी और चर भी, अचर और चर दोनों है। ये अचर है और ये क्या है चर है, तो ये अचर बाहर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स। किसका कर देंगे हम, इसका कर देंगे लॉग एक्स का, तो ये लॉग एक्स बेसी ऐसे की ऐसे प्लस, अब किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स प्लस। देखिए यहाँ अचर पद था तो मैंने बाहर निकाल लिया चर का डिफरेंशिएशन, यहाँ है ही नहीं केवल चर है तो चर का डिफरेंशिएशन, और यहाँ फिर चर और अचर आ गए तो अचर आ जाएगा बाहर, और डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे हम एक्स का, तो मैंने एक्स, कोई दिक्कत है समझ में आ रहा है। चलिए 5 ऐसे कोई निशान नहीं, गुणा का लॉग एक्स बेसिक का डिफरेंशिएशन आप सब पढ़ के आए, ये फार्मूला पढ़ा था डी ओवर डी एक्स। बिना फार्मूलों के बच्चों कुछ हो नहीं सकता, इसलिए सवाल करने से अच्छा है कि आप फार्मूले जरूर मेमोराइज करें, बार बार पढ़ें, जब लगाएंगे तो आपको अच्छे से रट जाएंगे। लॉग एक्स बेसिक का होता है 1/x प्लस डी ओवर डी एक्स, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस। साथ ऐसे ही x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है 1, थोड़ा अच्छा करके लिख देते हैं, 5 एकम 5 बटा x प्लस ए की पावर x लॉग ए, इसे बोलते हैं लॉग ए बेस ई प्लस 7 एकम 7, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। और ये जो चल रहा है डी वाई ओवर डी एक्स, इसे हम कहते हैं अवकल गुणांक। तो समझ में आया, ये मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा और आगे क्वेश्चंस करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम, लेट मान लेते हैं y इक्वल टू 10x² प्लस 2/5 x की पावर 5/2 माइनस e की पावर x। सुंदर सी लाइन लिखेंगे, या डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब हिंदी में होता है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। जैसे मैं ये लाइन लिखता हूं, इस लाइन का मतलब होता है डी ओवर डी एक्स, और ये बाई एवन की एवन। यहां पर अचर भी है और चर भी है, तो अचर कहाँ जाएगा बाहर, डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे हम x² प्लस, इस वाली टर्म्स में देख लीजिए, इसमें ये दिया, ये आप सब जानते हो इसमें क्या है, ये अचर है और ये चर है, तो ये 2/5 जो है वो बाहर रहेगा,
डी ओवर डी एक्स किसका कर देंगे, एक्स की पावर 5/2 प्लस माइनस है, सॉरी क्या है माइनस, ऐसे रहेगा डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स। अभी मैं ये डी ओवर डी एक्स जो इतने बार लिख रहा हूँ इसे सबको खत्म करने वाला हूँ, देखिए आप कैसे मजा आएगा आपको। 10 ऐसे ही हम इसका करेंगे तो इसकी पावर जो है पहले आ जाएगी, रूल है एक्स की पावर एन का, ये फार्मूला है डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, एन की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ 2 है तो पावर पहले आती है जितनी होती है उसमें से एक कम हो जाती है। सेम ये पावर पहले आएगी जितनी है उसमें से एक कम हो जाएगी, प्लस 2/5, ये पावर कहाँ आएगी पहले, जितनी है उसमें से एक कम, माइनस ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होगा, ई की पावर एक्स, जो कट रहा है वो काट देते हैं, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 गुणा में ऊपर नीचे कट जाएगा, 10 दूनी 20, ऐसे थोड़ा काट दोगे। एक्स की पावर 2 में से एक लिखने की जरूरत नहीं, प्लस एक्स की पावर 2 एकम 2 माइनस का 2, 5 में से जाएगा कितना बचेगा 3/2 माइनस ई की पावर एक्स ऐसे की ये डी वाई ओवर डी एक्स। तो मुझे लगता है आपकी ये समझ में आया हो, आई होप कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यू से लेकर जेड तक टी और थीटा हमारे चर होते हैं, बाकी ए बी सी डी एन सी 0 एन सी 1 पाई एम एन और पाई ये सारे क्या कांस्टेंट हैं, लेकिन फिर भी 1% की कांस्टेंट चर बन जाते हैं और चर कई बार कांस्टेंट की तरह ट्रीट करने लगते हैं। वो डिपेंड करता है, कुछ फंक्शन किसी पे डिपेंड कर रहा है तो वो चर, और जो डिपेंड कर रहा है वो भी चर। तो चर जिनके मान बदलते रहते हैं उन्हें चर कहते हैं, जिनके मान नहीं बदलते हैं वो अचर कहते हैं। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन के लिए, वो याद रखना है कि अगर केवल वेरिएबल दिया है यानी केवल चर दिया है तो चर का डिफरेंशिएशन करते हैं, केवल अचर दिया है तो अचर का कर देते हैं, चर और अचर दोनों दिए हैं तो अचर बाहर आ जाता है और हम चर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। और डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि फार्मूले सारे याद होना चाहिए, जो मैंने 13-14 फार्मूले लिखवाए थे, जैसे कि एक्स का अवकलन 1 होता है, अचर पद का अवकलन 0 होता है, अवकलन में बोले तो डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, log x बेस का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a बेस ही होता है, log x बेस का डिफरेंशिएशन 1/x log e बेस होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x into tan x, tan x का sec स्क्वायर, cos x का माइनस cos x into cot x होता है, cot x का माइनस cos x का x होता है, रूट x का हाफ रूट x नहीं याद है, रूट x का तब भी। जितने फार्मूले हैं लग रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है इसका डिफरेंशिएशन यही क्यों है, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से यानी प्रथम सिद्धांत से ये सिद्ध करे जा सकते हैं और उसी से इनका डिफरेंशिएशन निकाला गया, जैसे कि आपने 11th में पढ़ा था। 11th में ये सब पढ़ा है, इसलिए एक्सरसाइज खत्म कर दी जाती है। 12th में जो पढ़ाते हैं वो एक्सरसाइज लगाई गई है जो डायरेक्ट अगेन डिफरेंशिएट कराती है, एक बार होता है फिर उसका दोबारा होता है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं सारा बेसिक, तो मुझसे जुड़े रहिएगा, आपको आएगा मजा। और अच्छे लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।